नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ पे जो है भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं आता है। अगर वो जोड़ भी कर लेते हैं तो उनको घटाना नहीं आता है, और जिनको जोड़, घटाना, गुणा आता है वो यहाँ पे भाग में फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं तीन तीन भिन्न का यहाँ पे जोड़, घटाना, गुणा, भाग लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में अपन बहुत ही आसान तरीके से इन सभी को सीखने वाले हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे एक एक लेंगे, यानी पहले जोड़ करेंगे, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग करेंगे। ठीक है, जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है जिनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेवे, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे भिन्न का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ सीखने के लिए सबसे पहले अपन जोड़ पे चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास में आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, देखो यहाँ पे 10/5 प्लस 5/3 प्लस 7/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो बटे में क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि बटे में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है ना, तो मैंने इससे जस्ट पहले वीडियो बना रखी है एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी होगा, है ना, तभी जाकर आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, पर जो बटे वाली संख्या है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिया, 3 लिया, 2 लिया। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर कोई ऐसा है जिस कोई भिन्न है ना, 2 से अधिक भिन्न आ जाए आपके और वहाँ पे आपको जोड़ करवा रहा है, तो सबसे पहले जो बटे वाली संख्या है उनका आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहला ये काम है, तो अपन सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या का भाग लगाएंगे, सबसे छोटी छोटी संख्या का भाग लगाएंगे। ठीक है, 2 का भाग लगाएंगे, 5 में नहीं जाता है, 3 में नहीं जाता है, 2 एकम 2। फिर यहाँ पे 3 का लगाएंगे, तो यहाँ पर 5 में नहीं जाता है तो 5 का 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो 5 का लगाएंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 1 आ जाता है तो वहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने चीज़ आपको बताई है। अगर ये आपने नहीं देखा है तो भाई देख लेना, है ना, मैंने वीडियो बना रखा बहुत ही शानदार तरीके से। और आपको अब क्या करना है, यहाँ पे इन तीनों का ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपने फैक्टर किया है उन सभी का गुणा करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी कर सकते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सभी है ना, यहाँ पर प्राइम नंबर थे, है ना, तो यहाँ पर सभी में अलग अलग का भाग जा रहा है, मतलब 2 में 2 का भाग जा रहा है, 3 में 3 का भाग जा रहा है, और 5 में 5 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर लोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपने 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ना, यहाँ पे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वाइट ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, है ना। मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ इस प्रकार से, ले लिए एक लाइन। अब यहाँ पर देखो मैंने एलसीएम क्या निकाला है, यहाँ पर एलसीएम यहाँ पर देखो अभी अपने निकाला नहीं है, तो अपने एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर शुरू से लेंगे, है ना, यानी कि अपन लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यह आपका एलसीएम आ गया। तो इस एलसीएम को आपको इसके बटे में रखना है, यानी कि बटे में रख दिया 30, है ना। अब ध्यान से सुनना, अब क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये 5 है ना, पहले वाली भिन्न का 5 जो बटे वाली 5 है ना, उस 5 का भाग लगाना है 30 में। तो भाग लगाओ, है ना, तो भाग लगाएंगे, देखो 5 छिका 30, यानी 6 बार में गया, यानी कितना आया यहाँ पे 6 आ गया, कितना आया यहाँ पे 6 आ गया। तो जितनी बार भाग जाता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से करते हैं, इस वाली संख्या से। समझना बिल्कुल ध्यान से, पहले तो बटे वाली संख्या का भाग लगाएंगे, भाग कितनी बार जाएगा उससे उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं। जैसे मैंने 5 का फाड़ा पढ़ा,
5 के टेबल में 30 जो है 6 बार में आया, तो इस 6 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से करूँगा यानी 10 से। 10 का गुणा 6 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 60। इस प्रकार से करना है आपको। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो, माइनस का होता है तो माइनस का लगाते। आगे अपन करेंगे। अब फिर देखो 3 का भाग फिर 30 में लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा 10 बार। तो कितना आया मेरे पास में 10 आया। इस 10 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 50। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब 2 का भाग 30 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 का गुणा करेंगे 7 में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 15 का गुणा करते हैं 7 में। ठीक है, 15 का गुणा करते हैं 7 में, तो 7 पंजे 35, 35 के 5 3 हासिल, 7 एकम 7, 7 और 3 कितना होता है 10, यानी 105 आ गया। तो मैं यहाँ पे 105 लगा देता हूँ। ठीक है, गुणा करें तो, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली जितनी भी संख्या है वो प्लस की है तो उन सभी को जोड़ देंगे अपन। ओके, तो जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 105 आया है, फिर यहाँ पे आया 50, और फिर ये आया यहाँ पे 60। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, उसके बाद में 6 5 11 एक हासिल, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 215। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 215 बटे 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 2 के फाड़े से तो नहीं कटेगा। ठीक है, 3 के फाड़े से, 3 के फाड़े से भी नहीं कटेगा, 4 5 के फाड़े से कट जाएगा। ठीक है, देखो 5 चौक तो 20 हो जाएगा, एक बचा 5 तिया 15 और 5 छिका 30। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आया है वो आया है यहाँ पर 43 बटे 6। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से आप, है ना, भिन्न के जोड़ कर सकते हो। अब ये है ना, आपके 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कितनी बार भी हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर 2 ही बताते हैं, मैं यहाँ पर आपको 3 में लेके बता रहा हूँ सभी को, है ना, 2 से अधिक वाली भिन्न का। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब अपन करेंगे भिन्न के घटाव। ठीक है, यानी कि अपन सीखेंगे माइनस वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बटे वाली संख्या क्या है 6 3। ठीक है, 3 और 2, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे 6 दे रखा है, 3 दे रखा है, और यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 6 3 2। अभी 6 3 2 का मुझे क्या लेना होगा एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट भी आप पता कर सकते हो यहाँ पर कि जो एलसीएम होगा वो मेरे पास में यहाँ पे एलसीएम 6 होगा। ठीक है, देखो मैंने वीडियो में आपको क्या बताया था कि जो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम अपन जो निकालते हैं वो एलसीएम क्या होता है कि वो एलसीएम ये होता है कि उसके अंदर जिसका अपन एलसीएम निकाले हैं उन सभी का भाग चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास में यहाँ पे 6 है, देखो 6 का 6 में भाग जा रहा है। ठीक है, 6 का 6 में भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पे है ना ट्रिक से पता चल गया एक तरीके से कि मेरा यहाँ पर 6 3 2 का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप उस वीडियो को देख लोगे जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था एलसीएम और एचसीएफ वाला, है ना। तो उस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, उसके बाद में आपको है ना एलसीएम और एचसीएफ आप संख्याओं को देखकर ही आप निकाल लोगे, है ना। तो जैसे मुझे पता चला यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना 6 3 2 का एलसीएम यहाँ पे 6 होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन खींचूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा, यहाँ पे आ गया 6। अब क्या करूँगा, इस 6 का भाग 6 में लगाऊंगा तो 6 एकम 6 यानी 1 आया। अब उस 1 का मल्टीप्लाई में क्या करूँगा 3 में करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, फिर माइनस का दे रखा है तो माइनस आ गया। अब फिर देखो 3 का भाग 6 में लगाऊंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2 आया, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से यानी 8 से कर दूंगा यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का दे रखा है तो माइनस लगा दूंगा। देखो फिर 2 तिया 6, फिर 3 आ गया। ठीक है,
और यानी 2 तिया 6 3 आया है, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से करूँगा तो 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर इस 3 को तो मैंने लिख लिया है ना, क्योंकि प्लस वाली रहेगी, क्योंकि इससे पहले कोई सा भी चिन्ह नहीं है, यानी कोई सा भी, यानी माइनस का भी नहीं है और प्लस का भी नहीं है। सॉरी, प्लस का तो है ना, मतलब दिख नहीं रहा अपन को, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखता है तो अपन उसको मानते हैं प्लस वाली। ठीक है, तो यहाँ पर अपन माइनस का ये 16 है और माइनस का यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, माइनस का 25 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 को इधर जोड़ा है, 5 को इधर जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 25 और बटे में 6 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस वाली बड़ी संख्या है और प्लस वाली छोटी संख्या, तो माइनस में से प्लस को माइनस कर दो, है ना। तो यहाँ पर देखो 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर आपके 22, लेकिन ये माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि अपन जो है घटा रहे माइनस में से, है ना, तो माइनस में ही चलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ गया 6। अब इसे आप काट सकते हो 2 के फाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, है ना। तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस का जो है आपके यहाँ पर आ जाएगा 11/3 आ जाएगा। ठीक है, देखो वीडियो अच्छा लग रहा हो ना भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। वीडियो को लाइक कर देना है आपको। ठीक है, वीडियो क्या करना है आपको, लाइक कर देना है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करना है ना। चलिएगा, चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। चलेगा, अब अपन सीखेंगे भिन्न के गुणा। ठीक है, अब भिन्न का गुणा कैसे करेंगे, देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है अपन को 18/12 मल्टीप्लाई 10/6 मल्टीप्लाई 15/4। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी अपन गुणा करते हैं तो अपन क्रॉस में काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं का मतलब, जैसे अपन ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में एक ही बिन को अपन ऊपर नीचे काट सकते हैं, या फिर अगर दूसरी बिन पर, अगर एक बिन जैसे कि यहाँ पर 18 से 10 को नहीं काट सकते अपन, 18 से 6 को काट सकते हैं, यानी क्रॉस में काट सकते हैं, है ना। इस प्रकार आसपास में बगल वाले नहीं काट सकते। तो अपन इसमें क्या होगा कि देखो अपन कैसे काट सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले। जैसे कि यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 6 एकम 6 इससे काट दिया हूँ एक बार में, तो यहाँ पे 6 तिया 18, यहाँ पर कितना आ गया 3। ठीक है, इस प्रकार से काट सकते हैं अपन। और देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12, इस प्रकार से अपन काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर 4 है, तो अपन ये 4 4 को नहीं काट सकते, है ना। बटे वाली नीचे नीचे वाली संख्या को नहीं काटेंगे अपन, या तो ऊपर या तो ऊपर नीचे वाली को काटेंगे या फिर क्रॉस में काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 से मैंने काटा, 2 पचे 10, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब कोई कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो नहीं कटने वाली है तो अपन अपन जो है गुणा कर देंगे। 5 पचे 25 के 5, 2 हासिल, 5 एकम 5 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 आपके कितना हो जाएगा 7, यानी 75, और 4 दूनी 8। लो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर गुणा जो है, भिन्न का गुणा तो बिल्कुल ही सिंपल होता है। ठीक है, ये तो आता होगा आपको, अगर जिसको भी नहीं आता है वो आप इस वीडियो से सीख ले। ठीक है, चलिएगा, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर ये जो भाग होता है, ठीक है, जो ये भाग होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंटों को। जब ये भाग का चिन्ह आता है बीच में, तब बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन हो जाती है, और वो है ना ये चीज़ सोचने लगते हैं कि भाई आखिरकार ये पर्सन कैसे होगा, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको कुछ भी पता नहीं रहता है ना। तो अपन क्या करेंगे, देखो, इसको सिंपल बनाएंगे पहले। अगर आपको भिन्न वाला भाग आता है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पहले वाली संख्या है, जो पहले वाली भिन्न है, उसको अपन उठाएंगे, यानी कि 16/3 इस प्रकार से ले लिया।
अब यहाँ पर जैसे ये भाग का चिन्ह है तो अपन इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अगर हमने इसको भाग की जगह अगर गुणा का चिन्ह लगा दिया तो इस संख्या पर फर्क पड़ेगा इस भिन्न पे। तो यानी इस भिन्न को अगर ये 3/4 है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको पलट के लिख देंगे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे भाग की जगह क्या लगाया है, गुणा लगा दिया। तो इस भिन्न को अपन क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी कि 3/4 की जगह 4/3 कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4/8 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में गुणा आ गया, है ना, तो अपन गुणा को तो काट सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। देखो 4 एकाउन 4, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। अब नहीं कटेगा तो 16 दूनी 32 आ गया है, और बटे में यहाँ पर 3 तिया 9 आ गया है। लो भाई, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल था ना। बस आपको अगर भाग का आता है ना तो उसको गुणा में कर देना आपको। ठीक है, इस प्रकार से। तो मैंने आपको इस वीडियो में भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाया है। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया है। जिसको भी समझ में नहीं आया है ना, वो कमेंट कर देना भाई, है ना। अगर आप कमेंट कर दिए ना तो आपके लिए एक और वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।